तो जिग्नेश जी, आपके मन में सेवा का भाव कैसा है? दिल्ली। जी। तो दिल्ली में एक बच्ची को मैंने देखा था करके माँग रही थी और लोग उसको दुत्कार रहे थे और भगा रहे थे। हुँ। वही रवैया रहा जो दूसरे लोगों का रहता है। मैंने भी उससे कहा कि भाई जा आगे जा। खिलाया और वहाँ से वो करके जब सूरत के पास जाने लगा, उनको पढ़ाने लगा और ऐसे का उनके सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाता था। जो खुद से होते थे उनको जाके पढ़ाता था। सूरत सूरत से फिर वापस राजस्थान, और राजस्थान आने के बाद में असहाय लोगों के लिए एक नई प्रेरणा मनोभाव जो है, मतलब किस तरीके से आपके मन में और भी इस शेल्टर होम में जो गुजरात गवर्नमेंट के जो शेल्टर होम चलते हैं, वहाँ की महानगर पालिकाएँ ऐसे वृद्धाश्रम की तरह एक शेल्टर होम चलाती है। एक मानव सेवा आश्रम का निर्माण किया था जो अभी किराए के मकान में है और उसको मैं वहाँ चलाता हूँ स्वरूपगंज में। जी। अभी तक कितने लोगों को आप इस 5 महीने हुए, 5 महीने में हमने जो 11 लोगों को परिवार से मिलवाया, वो 11 लोग ऐसे हैं जो ऑफिशियल तरीके से गए हैं। जैसे किसी की परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी या उनके परिवार वाले ढूँढ रहे थे। ऐसे थे जो 15 साल के बाद अपने घर गए हैं। उनके मतलब परिवार वालों ने उनका दाह संस्कार भी कर दिया था, जो अपने हिंदू रीति-रिवाज में जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जी। वो सारी पूरी विधि-विधान से कर दिया था। उनका पुतला बना करके उसका दहन कर दिया था और लगभग 5 श्राद्ध भी उनके मना चुके थे। ये जी, छठा बात है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसका श्राद्ध भी हो चुका है, उसके परिवार को पता भी नहीं कि 6-6 साल हो गए उस व्यक्ति की मृत्यु को। बस करके कलकत्ता गए थे और वहाँ कलकत्ता में एक बाबू घाट है जी। और बाबू घाट पे नहाने के लिए उतरे थे और पैर फिसल गया, बोलते पानी में गिर गए थे। जी। उन्होंने सोचा कि अब तो आने से रहा है, जी। तो बेहतर है इनके नाम की क्रियाक्रम करते हैं और विधि करके पूरा खत्म करते हैं। तो उन्होंने जब उनको पता चला तो वो एकदम अचंभित रह गए कि यार कैसे, मतलब और किसी आश्रम में है। तो उन्होंने जब वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में आप वहाँ का जो वातावरण देखते हैं उस वीडियो में, तो एक बार आँखों में से पानी आ जाएगा कि उनकी बीवी, बच्चे सब रोने लगते अपने हैं। आप में एक अलौकिक ही होगा कि मतलब 15 साल बाद में कोई व्यक्ति अगर कहीं न कहीं लोग सोचते होंगे कि लोगों को ढूँढने में तो आप तक कैसे लोग पहुँच जाते हैं? मतलब कोई नेटवर्क के थ्रू या फिर कुछ लोग आप घूम रहा है, इस हालत में कोई व्यक्ति पड़ा है, तो लोग फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें भेजते हैं, तो हम देखते हैं और वहाँ जाकर के उनका रेस्क्यू कर पे बिठा के लेके चला जाता हूँ। जी, जी। अपने नज़र से अगर कोई लग रहा है कि निराश्रित है, परेशान है, तो उसको साथ ले जाते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, आप मानव सेवा आश्रम के नाम से एक घर में इतने सारे लोग जो वो कोई मतलब फाउंडेशन आपको दे रहा है या फिर कुछ लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं? कि पहले तो जितना लगाया मैंने खुद नहीं लगाया था, जो बनाने में सारा काम में, जी। और अभी जो बेसिक जो खर्चे है, तो जी। वो उस पे चल रहे हैं। जैसे किसी का जन्मदिन है या पुण्यतिथि है, जी। उस पे हम जो खाने की जो एक राशि रखी हुई है हमने एक जी। समय के भोजन की, जैसे 3100 कुछ ऐसा प्लान है आपका, कोई अगर डोनेशन देना चाहे? हाँ, पब्लिक अगर कोई हेल्प करती है तो हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बल्ब भी लगती है, कपड़े भी लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक रूटीन एक्सपेंसेस चलता ही रहता है। जैसे-जैसे लोग बढ़ते रहते हैं, वैसे खर्चा बढ़ते रहता है। करते हुए आपको कितना वक़्त हो गया? ये करीबन सर होने वाले 9 से 10 साल हो जाएँगे। जी। 2017 से स्टार्ट किया ये काम मैंने। जी। जो मतलब लोग रोड पे बेसहारा पड़े होते हैं, उनको कोई किसी की मतलब नज़रों में नहीं आते हैं और फुटपाथ और खाने के साथ में ड्रेसिंग का सामान लेके जाता था। जी। और ऐसे-ऐसे लोग होते थे जिनके पैरों में पूरे कीड़े बाहर निकल रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, पूरे पैर सड़ के, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं करते ये रहना मानता हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर है। बिल्कुल। आप खाली बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार दिमाग में आते रहेंगे। आप किसी की जी। घृणा करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी की बुरी बातें करोगे। उससे बेहतर है कि कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ जो साथ आएगा वो आपका कर्म ही आएगा। बिल्कुल, रिसर्च भी की है कि एक तो आपने अभी तक शादी नहीं की, सिर्फ़ इस कार्य के लिए कि केवल फिर आगे फ्यूचर में मैं इस तरीके से चलता रहूँगा इस मुझे जो नहीं मिला इस काम से रिलेटेड हो कि जी। वो मेरा साथ दे, इस काम बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, माता-पिता ने कभी मना नहीं किया। जी। लेकिन घर के दूसरे सदस्य ड्रेसिंग करके आता था और कपड़े में से धोने के लिए अलग डाल दिए जाते थे, या अपने जीवन का जो है हिस्सा है वो ये काम ही है। जी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो देखेंगे, ऊपर वाला अगर चाहेगा इस तरीके का कोई अगर जीवन साथी जीवन में आता है और चांसेस है इन फ्यूचर हाँ, में। कोई अगर मिल जाए तो मना नहीं कर सकते हैं। जी। अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, इस काम को सपोर्ट करने वाला मिलता है, तो ज़रूर करेंगे। साधु बनूँगा वो तो कोई कहीं भी प्लान नहीं है। आप जो रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होंगी। कई लोग तो ऐसे होंगे जो आना भी नहीं कभी खींच-तान के ले जाते हैं, कभी गाड़ी में डाल के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। वो वहाँ साथ आने के बाद भी मार-पीट करते हैं, जो हाथ में आता है वो फेंक आने के बाद में 4 दिन जब तक आश्रम में रहते हैं, 5वें दिन वो कभी नहीं कहती कि मुझे यहाँ से जाना है। मेल, फीमेल, बच्चे वगैरह सब रेस्क्यू में मिलते हैं या फिर सिर्फ़ कुछ लोग ऐसे? नहीं सर, ऐसा मिल रही है, बुजुर्ग भी मिल रहे हैं जिनको देख के भी छोड़ना पड़ता है आँखों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कपड़े पूरी ऐसे ही जा रही थी। अच्छा। तो उसको कोई गाड़ी रुकवा के, जो महिला थी उन्होंने कपड़े दिए, अपने कपड़े पहना दिए। नेता और जो भी है वो थोड़ा सपोर्ट करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अलग-अलग 3 पार्ट में बनाएँगे, महिला के लिए अलग होगा, मानसिक विमंदित है उनके लिए अलग होगा और बुजुर्गों के लिए अलग होगा। रेस्क्यू करते हैं तो एक प्रोसेस क्या होता है आपका?
प्रोसेस में सर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जी उसको पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी चीजें कहीं रोड पे उठाते हैं उनको और पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ता है, वहाँ वेरीफाई करवाना पड़ता है कि सर हमें ये व्यक्ति मिला है, ये जगह पे मिला है और ये कंडीशन में है। कल उनके परिवार वाले ढूंढने आए तो आप कहाँ से लाया, क्या है, पूरा नाम, पूरी डिटेल उनकी फिल करनी पड़ती है और वो अपने ऐसे भी कई लोग रहे। मदन भाई करके थे, वो आश्रम में 5 साल से आश्रम में सेवा ले रहे थे। 4 ये मदन भाई गुजराती है। अच्छा 25 साल से कोई व्यक्ति एक जगह पे रहता तो ये कहेंगे बिल्कुल तो यही बिल्कुल का रहने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल तो वो मैंने जब उनकी एक वीडियो बना के डाली तो काफ़ी किरकिरी हुई थी। जी लोगों ने कहा भाई फेम पाने के लिए क्या-क्या करेगा? जी है ना कि फेमस होने के लिए किसी की भी वीडियो बना देगी, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो किसी का कुछ भी उठा के डाल दोगे। जी। या उनके भाई से। वाह। और उन्होंने बोला कि ये तो मेरा भाई है, 25 साल पहले कमाने के लिए सूरत आया और कभी घर नहीं आया। जी हमने ढूँढने के काफ़ी प्रयास किए लेकिन ये पाया कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट में जी और हमारा भाई मिला नहीं और जबकि एक्सीडेंट हुआ था, जी लेकिन मृत्यु नहीं हुई। कोई कमाना ही होता तो मैं गुजरात में करता। ये बिल्कुल राजस्थान से ज़्यादा बहुत मतलब वहाँ इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे भावार्थ है हमारे यहाँ। मुझे जो 6 यहाँ आ जाते हैं, आश्रम बनाना हम बना के देंगे, जो करना हम करके देंगे। तो मुझे मैंने कमाने के भाव शरीर में कीड़े रेंग रहे, कपड़ों में पानी पेशाब कर दिया, वो अपना कर्म भोग रहा है। किसी व्यक्ति को मैं जब लेने जा रहा हूँ तो उसका कर्म देख रहा जी। हूँ, उसके बुरे कर्म को देखकर इनका जैसे आप जो रेस्क्यू करते हैं उनको मेडिकल की सुविधाएं कोई ऐसा जो कोई गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है तो उसके लिए आप क्या मतलब कुछ अपनी ओर से कुछ करते हैं हॉस्पिटल का वगैरह कुछ? अभी तो फिलहाल प्राइवेट हेल्प ही ले रहे हैं हम लोग। जी और तो जिग्नेश जी आपके मन में सेवा का भाव कैसा है? सेवा का सर ऐसा है कि मैं एक बार गया था दिल्ली। जी तो दिल्ली में एक बच्ची को मैंने देखा था वहाँ, वो सिग्नल पे सबके पास जा करके मांग रही थी और लोग उसको दुत्कार रहे थे और भगा रहे थे। हम्म, तो फिर वो जब मेरे पास भी आई तो मेरा भी वही रवैया रहा जो दूसरे लोगों का रहता है। मैंने भी उससे कहा कि भाई जा आगे जा। फिर उसको वो ऐसे बोल तो दिया मैंने कि आगे जा, पर बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि छोटी बच्ची है और मैं उसको मतलब उसके साथ में ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं गलत है। फिर मैंने भी उसको कुछ खिलाया और वहाँ से मैं वो करके जब सूरत आया और सूरत आने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे कुछ बच्चों के लिए काम किया जाए, इनके जीवन में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया जाए। तो फिर सूरत में जो स्लम के बच्चे थे मैं उनके पास जाने लगा, उनको पढ़ाने लगा और ऐसे काफ़ी सारे बच्चों में सुधार आता दिखा तो मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। और फिर जो भी बच्चे होते थे उनके सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाता था, जो खुद से होते थे उनको जाके पढ़ाता था। जितना बेस्ट हो पाए वो कोशिश करता था। तो फिर वो धीरे-धीरे करके सेवा की प्रवृत्ति बढ़ते गए। जी तो मतलब सूरत सूरत से फिर वापस राजस्थान और राजस्थान आने के बाद में असहाय लोगों के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में आपने काम शुरू किया तो ये मनोभाव जो है मतलब किस तरीके से आपके मन में और भी ख्याल आया कि नहीं सूरत में हूँ जॉब कर रहा हूँ उसके बाद में राजस्थान आना है ये करना है असहाय लोगों को ढूंढना है उनके लिए काम करना है तो वो ख्याल मतलब कैसे किस तरीके से आपके मन में आया? तो उसका ऐसा है सर कि सूरत में ये जो काम है सूरत में करता था, सेम काम है, लेकिन वो मैं किसी शेल्टर होम में जो गुजरात गवर्नमेंट के जो शेल्टर होम चलते हैं, वहाँ की महानगर पालिका ऐसे वृद्धाश्रम की तरह एक शेल्टर होम चलाती है। जी मैं उन्हीं में इन लोगों को पहले ले जाके रखता था, उनके लिए काम करता था, उनके परिवार को ढूँढ के उनको मिलाने का भी काम करता था। वहाँ पे भी मैंने 25 से 26 लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। जी तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी और मैं जब अपने यहाँ आया तो मैंने देखा कि अपने यहाँ भी लोग ऐसे हैं और घूम रहे हैं, जी जिनको कोई आसरा नहीं मिल रहा है। क्यों ना भाई एक छोटा-सा एक प्रयास किया जाए कि उनके परिवार को ढूँढ करके उनको परिवार को सुपुर्द किया जाए और जिनका परिवार नहीं मिले, उनको एक आसरा दिया जाए। तो वो सोच के मैंने फिर ये एक मानव सेवा आश्रम का निर्माण किया था, जो भी किराए के मकान में है और उसको मैं वहाँ चलाता हूँ स्वरूपगंज में। जी अभी तक कितने लोगों को आप इस सेवा का जो मानव सेवा का लाभ है अभी तक पहुंचा पाए हैं? इसमें जैसे परिवार मिलन की बात है तो लास्ट 5 महीने हुए, 5 महीने में हमने जो 11 लोगों को परिवार से मिलवाया, वो 11 लोग ऐसे हैं जो ऑफ़िशियल तरीके से गए हैं। जैसे किसी की परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी या उनके परिवार वाले ढूँढ रहे थे। बाकी ऐसे तो कितने होंगे जो अब कहते हैं कि हम बस से चले जाएँगे, उनका वो नहीं है। लेकिन 11 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वाले खुद यहाँ आकर के लेकर के गए हैं। जिसमें एक दादा तो ऐसे थे जो 15 साल के बाद अपने घर गए हैं। उनके मतलब परिवार वालों ने उनका दाह संस्कार भी कर दिया था, जो अपने हिंदू रीति-रिवाज में जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जी वो सारी पूरी विधि-विधान से कर दिया था, उनका पुतला बना करके उसका दहन कर दिया था। और लगभग 5 श्राद्ध भी उनके मना चुके थे। ये जी छठा श्राद्ध इस बार था पर वो आकर के अपने साथ में लेकर के गए हैं। जी तो तो सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसका श्राद्ध भी हो चुका है, उसके परिवार को पता भी नहीं कि 6-6 साल हो गए उस व्यक्ति की मृत्यु को। 15 साल मतलब परिवार ने तो ये है कि 15 साल हो गए, 15 साल पहले की भाई ये लोग मतलब इसमें ऐसा होता है, उनके भाई आए थे उन्होंने बताया कि वो यहाँ से उनके वहाँ बिहार से कलकत्ता गए थे। जी, मतलब जो अपने बोलते हैं ना संघ लेके गए थे, जी, तो वहाँ से वो 3 बस करके कलकत्ता गए थे और वहाँ
कलकत्ता में एक बाबू घाट है जी और बाबू घाट पे नहाने के लिए उतरे थे और पैर फिसल गया, बोलते पानी में गिर गए थे जी और फिर वो वहाँ पर कभी मिले नहीं और उसको उन्होंने 10 साल तक ढूँढने का प्रयास किया। 10 साल तक उन्होंने जो जितनी बनी उनकी उन्होंने प्रयास किया। 10 साल के बाद में 10 साल क्या, मैं तो मानता हूँ 2 साल के बाद में भी लोग हिम्मत हार जाते हैं कि यार 2 साल हो गए, अब कहाँ आने वाला है। जी तो 10 साल के बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो आने से रहा है, जी तो बेहतर है इनके नाम की क्रियाक्रम करते हैं और विधि करके पूरा खत्म करते हैं। तो उन्होंने 10 साल बाद क्रियाक्रम कर दिया था और फिर पीछे के 5 साल जो रहते हैं उसमें श्राद्ध और जो भी उनका जी होता है वो सारे रिवाज, जितने भी सारे रिवाज होते हैं वो मना रहे थे। जी और फिर अचानक से जब उनको पता चला तो वो एकदम अचंभित रह गए कि यार कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है। जिस जी व्यक्ति से मैंने मतलब संपर्क करने की कोशिश की थी वहाँ बिहार में जी कि सर आपके मोतिहारी के ये शख्स हैं, जी नगीना साहनी जी करके हैं, तो हमारे मानव सेवा आश्रम में एक बार आप पता कीजिए इनके गाँव में ऐसा कोई है क्या? जी तो वो उनके वहाँ गाँव में गए तो वहाँ के जो उनके परिवार वालों को बताया कि ये ऐसा-ऐसा है, तो वो बोलते भाई क्यों हमारे जले पे नमक लगा रहे हो? जी इनको मरे 15 साल हो गए। जी तो बोलता है कि नहीं-नहीं ये गुजरा अपने राजस्थान में है जी और किसी आश्रम में है। तो जी उन्होंने जब वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में आप वहाँ का जो वातावरण देखते हैं उस वीडियो में तो एक बार आँखों में से पानी आ जाएगा कि उनकी बीवी, बच्चे सब रोने लग गए देख कर के। जी जी और यहाँ भी आए तो इनके भाई और गले लग करके एक-दूसरे से मतलब पूरा बहुत वो सोचने क्षण जैसे। अपने आप में हाँ, एक अलौकिक ही होगा। तो हाँ जी। मतलब 15 साल बाद में कोई व्यक्ति अगर किसी से मिलता है, बिछड़ा हुआ और एकदम से मिलना, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा एक रहा होगा कि नहीं, किसी व्यक्ति को जुड़ने में और जुड़ाने में उस परिवार तक आप बिल्कुल साथ में रहे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये छोटी-छोटी चीज़ें कहीं न कहीं हमें समाज से, लोगों से, मानव सेवा से जोड़ती है और नए-नए कि कहीं न कहीं लोग सोचते होंगे कि लोगों को ढूँढने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे असहाय लोग जो हैं, उनको ढूँढने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप तक कैसे लोग पहुँच जाते हैं? मतलब कोई नेटवर्क के थ्रू या फिर कुछ लोग आपको खबर देते हैं या कहीं से आप जानकारी जुटाते हैं कि यहाँ ये व्यक्ति है? किस तरीके से आप लोगों तक ने पहुँचते हैं? काफ़ी सारे तो फ़ोन आ जाते हैं लोगों के जी, कि भाई यहाँ पे ये व्यक्ति घूम रहा है, इस हालत में कोई व्यक्ति पड़ा है, तो लोग फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें भेजते हैं। तो हम देखते हैं और वहाँ जा कर के उनका रेस्क्यू करके लेके आते हैं और बाकी ज़्यादातर लोग हैं तो क्या है कि नेशनल हाईवे है तो उस जगह से गुज़रते हैं तो टोल प्लाज़ा से फ़ोन आ जाता है, जी, भाई ये बिल्कुल। व्यक्ति जा रहा है, बिल्कुल, आप आकर के लेके जाइए। जी, तो वो सारी चीज़ें एक हो जाती हैं उनको कहीं भी। और मुझे खुद को भी कहीं अगर जा रहा हूँ दिखता है तो मैं टू व्हीलर पे बिठा के लेके चला जाता हूँ। जी, जी, अपने नज़र से अगर कोई लग रहा है कि निराश्रित है, परेशान है तो उसको साथ ले जाते हैं। जी, जी। वैसे जिग्नेश जी, आप अभी हाल ही में मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, आप मानव सेवा आश्रम के नाम से एक घर में इतने सारे लोग जो कि 2 टाइम वक़्त का भोजन भी कर रहे हैं, चाय भी, नाश्ता भी, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, कपड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जीवन में। तो उन असहाय लोगों के लिए जो ये खर्च होता है, वो कोई मतलब फाउंडेशन आपको दे रहा है या फिर कुछ लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं या आप अपने स्वयं के जीवन से जो भी आपकी अर्जित कमाई है, उससे चला रहे हैं? इसमें सर ऐसा है कि पहले तो जितना लगाया मैंने खुद नहीं लगाया था, जो बनाने में सारा काम में। जी, और अभी जो बेसिक जो खर्चे है, तो जी, वो उस पे चल रहे हैं। जैसे किसी का जन्मदिन है या पुण्यतिथि है, जी, उस पे हम जो खाने की जो एक राशि रखी हुई है हमने एक जी, समय के भोजन की, जैसे ₹3100, जी, तो उस टाइप पे किसी ना किसी का खाना रोज़ रहता है, जी। तो उसी के तौर पे अभी गाड़ी चल रही है। बाकी हाँ। डोनेशन वगैरह नहीं इन आता कहीं फ्यूचर से में भी। कुछ ऐसा प्लान है आपका, कोई अगर डोनेशन देना चाहे? हाँ, पब्लिक अगर कोई हेल्प करती है तो हम मना नहीं करते हैं क्योंकि अगर बनाया है ये सारी चीज़ें इतनी लंबी, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा सारी चीज़ें चलनी मुश्किल है। जी, क्योंकि इसमें दवाई भी लगती है, कपड़े भी लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक रूटीन एक्सपेंसेस चलता ही रहता है। जैसे-जैसे लोग बढ़ते रहते हैं वैसे खर्चा बढ़ते रहता है। तो वो सारी चीज़ें होती है और उम्मीद भी है कि चलो पब्लिक इस सब चीज़ों को समझेगी और सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी। जी, बिल्कुल। अभी जहाँ पर ये असहाय लोग जो आप जिनकी मदद कर रहे हैं, ये लोग जहाँ रह रहे हैं, उसका रेंटल वगैरह ये आप पे करते हैं या कोई नहीं, किराए पे खुद ही पे खुद करना पे पड़ता करते है। हैं? हाँ। नहीं जी, ये सेवा करते हुए आपको कितना वक़्त हो गया? ये करीबन सर होने वाले 9 से 10 साल हो जाएँगे। जी, 2017 से स्टार्ट किया ये काम मैंने जी, और बस चलते-चलते अभी मतलब काफ़ी सारी इसमें इतनी सारी एक्टिविटी करती है कि मैं भी कभी सोचता हूँ कि मतलब कोई काम ऐसा बाकी नहीं रखा। जैसे मैं गुजरात में पहले सूरत में था, जी, तो वहाँ मैं सर रात को उन लोगों के लिए काम करता था जो मतलब लोग रोड पे बेसहारा पड़े होते हैं, उनको कोई किसी की मतलब नज़रों में नहीं आते हैं और हुँ, फुटपाथों पे जो भी दुकानें बंद हो जाती है, तो उन दुकानों के बाहर सो रहे थे। जी, उन लोगों के लिए सर मैं रात को खाना लेके जाता था हुँ, और खाने के साथ में ड्रेसिंग का सामान लेके जाता था। जी, और ऐसे-ऐसे लोग होते थे जिनके पैरों में हुँ, पूरे कीड़े बाहर निकल रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, पूरे पैर सड़ जाते थे और हॉस्पिटल जाना मतलब उनके बस की बात नहीं होती थी। उन सब लोगों के लिए मैं वहाँ गुजरात में काम करता था। उनको खाना देना, उनकी ड्रेसिंग करना। फिर वहाँ पे जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं, हुँ, उनके लिए काम करता था। उनके लिए दही और चावल रात को
जिस दिन इंसान को खाना खिलाने नहीं जाऊँगा, उस दिन पशु को खिलाना, मतलब अल्टरनेटिव वहाँ मेरी ये सारे काम मेरे को मतलब पहले से अच्छा लगता है कि चलो खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं करते ये रहना मानता हूँ चाहिए। कि खाली दिमाग शैतान का घर है। बिल्कुल। आप खाली बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार दिमाग में आते रहेंगे। आप किसी की जी, घृणा करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी की बुरी बातें करोगे। उससे बेहतर है कि कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ जो साथ आएगा वो आपका कर्म ही आएगा बिल्कुल। और कोई चीज़ें साथ में आने वाली नहीं जी, है। तो मैं वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज 8, 9, 10 साल होने वाले हैं, इस काम को करते रहना और आगे भी मेरे को लगता है जब तक शरीर में प्राण है, जी। इस काम को करते रहेंगे। नहीं, मैंने काफ़ी आपके बारे में रिसर्च भी की है कि एक तो आपने अभी तक शादी नहीं की। सिर्फ़ इस कार्य के लिए कि केवल मात्र मैं इस सेवा में लगा रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ। तो इन फ्यूचर में कोई प्लान है ऐसा कि नहीं भई मैं मैरिड करने के बाद में भी फिर आगे फ्यूचर में मैं इस तरीके से चलता रहूँगा, इसी सेवा में लगा रहूँगा? सीन सर ऐसा है कि शादी वाला ऐसा है कि मतलब कोई जीवन साथी मुझे जो नहीं मिला इस काम से रिलेटेड हो कि जी, वो मेरा साथ दे इस काम में और इसको पसंद करे। जी, क्या होता है ना सर अपने ठीक है मेरे माँ-बाप हैं मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, माता-पिता ने कभी मना नहीं किया। जी, लेकिन घर के दूसरे सदस्य होते हैं ना जब मैं रात को ड्रेसिंग करके आता था और कपड़े में से जो स्मेल आती थी, जी, तो वो कपड़े अपने धोने के लिए अलग डाल दिए जाते थे या अपने को काफ़ी टोका-टाकी जाती थी। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने महसूस की तो मुझे लगा कि आज ये जब अपने परिवार वाले सहन नहीं कर रहे हैं, तो अपने सही, साथ में आने वाला पार्टनर कैसे सहन करेगा? बिल्कुल, कैसे? तो मैं ये काम तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा मतलब ये मेरे तो जीवन का जो है हिस्सा है वो ये काम ही है। जी, तो मैंने फिर सोचा कि चलो देखेंगे ऊपर वाला अगर चाहेगा इस तरीके का कोई अगर जीवन साथी जीवन में आता है और इस काम को सपोर्ट करता है, जी। तब देखेंगे फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है मतलब कुल मेरा। मिला के चांसेस हैं इन फ्यूचर हाँ, में। कोई अगर मिल जाए तो मना नहीं कर सकते हैं। जी, अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, इस काम को सपोर्ट करने वाला मिलता है जी, तो ज़रूर करेंगे। कोई अपने वो कभी नहीं बोला कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा या साधु बनूँगा, वो तो कोई कहीं भी प्लान नहीं है। जी। तो एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है अभी कि जैसे आप जो रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होंगी। कई लोग तो ऐसे होंगे जो आना भी नहीं चाह रहे होंगे आपके साथ में। हाँ, थोड़ा ज़ोर-ज़बरन करना पड़ता है, मतलब कभी खींच-तान के ले जाते हैं, कभी गाड़ी में डाल के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। वो वहाँ साथ आने के बाद भी मार-पीट करते हैं, जो हाथ में आता है वो फेंक देते हैं, कई जी, बार लग जाती है चीज़ें। लेकिन ये है चीज़ इतनी है कि हमारे साथ आने के बाद में 4 दिन जब तक आश्रम में रहते हैं, 5वें दिन वो कभी नहीं कहती कि मुझे यहाँ से जाना है। परिवार वाले लेने भी आते हैं तो वो अपनी सहमति से नहीं जाते, उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि एक इतना अपनत्व देते हैं, उनको एक प्यार देते हैं कि नहीं भाई चलो आपको एक नया जीवन मिलेगा जी, और उसी विचारधारा के साथ उनको लेके जाते हैं कि भाई कहीं न कहीं उनके जीवन में बदलाव आए। बिल्कुल। तो इसमें मेल, फीमेल, बच्चे वगैरह सब रेस्क्यू में मिलते हैं या फिर सिर्फ़ कुछ लोग ऐसे नहीं सर ऐसा है, देखो एक बड़ी विडंबना है यहाँ पे कि जी, अभी फ़िलहाल जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ़ इन मानसिक विमंदित है उन लोगों के लिए, लेकिन मेरे को महिलाएँ भी मिल रही है, बुजुर्ग भी मिल रहे हैं जिनको देख के भी छोड़ना पड़ता है आँखों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अपने ये उडवारिया टोल प्लाज़ा के पास एक लेडीज़ मिली थी जो बिना कपड़े पूरी ऐसे ही जा रही थी। अच्छा, तो उसको कोई गाड़ी रुकवा के जो महिला थी उन्होंने कपड़े दिए, अपने कपड़े पहना दिए, लेकिन चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपने अभी भी मन में दर्द होता है कि कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं अधूरा है और ऊपर वाला करे और यहाँ की नेता और जो भी है वो थोड़ा सपोर्ट करे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अभी जो मैं जगह पे कर रहा हूँ वहाँ एक बहुत छोटी-सी जगह है, उसमें भी 24-25 लोगों को रख कर के काम कर रहा हूँ, तो उसमें महिला को ले जा कर के बिल्कुल, सुरक्षित महसूस नहीं करा इम्पॉसिबल वो हाँ, करीबन पॉसिबल ही नहीं चीज़ें और बुजुर्ग आदमी भी अगर दिमाग से अच्छा है और उनके साथ में रह कर के परेशान हो जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं दिक्कत वाली है। जब जगह बड़ी होगी, तो उसको एक अलग-अलग 3 पार्ट में बनाएँगे, महिला के लिए अलग होगा, मानसिक विमंदित है उनके लिए अलग होगा और बुजुर्गों के लिए अलग होगा। 3 टाइप के पैटर्न में बनाएँगे, ताकि ये चीज़ें सबको इसका लाभ भी मिले और अच्छे से इसका सही से संचालन हो। एक 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 प्रोसेस होता होगा सर, आप जिस प्रकार से किसी असहाय व्यक्ति को रेस्क्यू करते हैं, तो एक प्रोसेस क्या होता है आपका? प्रोसेस में सर ऐसा होता है कि फिलहाल तो यहाँ नहीं हो रहा है मतलब जो होना चाहिए। जी, इसका पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है, जी, इसको पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी चीज़ें कहीं न कहीं समझ में धीरे-धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें होगी तो इसका जैसे हम रोड पे उठाते हैं उनको और पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ता है, वहाँ वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है कि सर हमें ये व्यक्ति मिला है, ये जगह पे मिला है और ये कंडीशन में है। कल इनके परिवार वाले ढूँढने आए तो आप इनको एक इन्फॉर्म कर देना, ये कोई अपराधी तो नहीं है। उसके लिए वेरीफ़ाई होता है और फिर हम उसे अपने मानव सेवा आश्रम में ले जाते हैं, उसका फिर वहाँ एक फॉर्म भरा जाता है। उसमें उसको कहाँ से लाया, क्या है, पूरा नाम, पूरी डिटेल उनकी फ़िल करनी पड़ती है और वो अपने पास रखते हैं जब तक उनका परिवार नहीं मिलता। करीबन-करीबन ऐसे भी कई लोग रहे होंगे जो कि कह सकते हैं कि आज मिले आपको और करीबन 2 साल बाद में उनके परिवार उनसे
मिलने का आपको उनको सौभाग्य मिलता है कहीं ना कहीं, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे। ये गुजरात में चीजें हुई है कि एक भाई थे मदन भाई करके थे, वो आश्रम में 5 साल से आश्रम में सेवा ले रहे थे, 4 या 5 साल से। जी जब मैंने उस आश्रम को मैं जब नहीं जानता था उससे पहले से, तो मैं जैसे परिवार मिलन का ये सब काम करता था, तो मैं वहां गया, तो वो जितने भी लोग जानते थे वहां सूरत में लोकल, सब यही जानते थे कि मदन भाई गुजराती है। अच्छा 25 साल से कोई व्यक्ति एक जगह पे रहता तो ये कहेंगे ये बिल्कुल तो यही बिल्कुल का रहने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल। तो वो मैंने जब उनकी एक वीडियो बना के डाली तो काफी किरकिरी हुई थी। जी लोगों ने कहा भाई फेम पाने के लिए क्या-क्या करेगा? जी है ना, कि फेमस होने के लिए किसी की भी वीडियो बना देगी, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो किसी का कुछ भी उठा के डाल दोगे। जी और सफलता ऐसी मिली कि मैंने वीडियो डाला, 2 दिन बाद में संपर्क हो गया उनके भाई से, वाह, और उन्होंने बोला कि ये तो मेरा भाई है, 25 साल पहले कमाने के लिए सूरत आया और कभी घर नहीं आया। जी हमने ढूँढने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये पाया कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट में, जी और हमारा भाई मिला नहीं। और जबकि एक्सीडेंट हुआ था, जी लेकिन मृत्यु नहीं हुई। कोई अच्छा व्यापारी था सूरत का, उसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ठीक करवाया, अपने घर में ले जाके रखा काम पे, और अपने घर में काफ़ी सालों तक काम-वाम किया, वहीं रहते थे। और जब ज़्यादा मतलब एज होने के बाद में उनको किसी आश्रम में छोड़ दिया था। तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई और परिवार फिर आकर के लेके चला गया था। बहुत बड़ी बात है सर ये। कहीं न कहीं जैसे पॉजिटिव पर्सन आपसे मिलते हैं, कि अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई भी देते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, आपके लिए सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है। कुछ नेगेटिव पर्सन भी आपकी लाइफ में ऐसे तो मिले ही होंगे ऑब्वियसली? मिलते हैं, मुँह पे तो बहुत रेयर केस आते हैं बोलने वाले, लेकिन पब्लिकली थोड़ी बहुत जैसे बातें होती है, लोग बोलते हैं कि कमाने के लिए किया है या कुछ मिलता होगा तब किया है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि कमाना ही होता तो मैं गुजरात में करता। ये बिल्कुल, राजस्थान से ज़्यादा बहुत मतलब वहाँ इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे भावार्थ है। हमारे यहाँ मुझे जो 6 महीने में चीज़ें देखने को मिली है, वो मुझे आज भी वहाँ जितने भी फ़ोन आते हैं गुजरात से आते हैं, जो लोग जानते हैं वो भी कहते हैं कि भाई तू यहाँ आ जा, तेरे को आश्रम बनाना हम बना के देंगे, जो करना हम करके देंगे। तो मैंने कमाने के भाव से नहीं किया। और इन लोगों में क्या कमाएँगे? मैं ये कहता हूँ, मैं किसी रोड से किसी व्यक्ति को उठा रहा हूँ, जिसके शरीर में कीड़े रेंग रहे, कपड़ों में पानी पेशाब कर दिया, वो अपना कर्म भोग रहा है। किसी व्यक्ति को मैं जब लेने जा रहा हूँ तो उसका कर्म देख रहा हूँ। जी, उसके बुरे कर्म को देख करके भी अगर मेरी भावना ये कहेगी कि मैं उसके नाम पे कमाऊँगा, तो मेरे से तो गया गुज़रा व्यक्ति कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर कोई अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो वो उसकी विचारधारा, उसकी सोच है, और वो इस काम को नहीं जानता, इसलिए इस तरीके की चीज़ों को सोचता है। जी, तो उनका व्यक्तित्व वो है, अपना कर्म कर दर्शाता रहे हाँ, हैं, वो आप अपना अपना कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। सर इनका जैसे आप जो रेस्क्यू करते हैं, उनको मेडिकल की सुविधाएँ कोई ऐसा जो कोई गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या मतलब कुछ अपनी ओर से कुछ करते हैं हॉस्पिटल का वगैरह कुछ? अभी तो फिलहाल प्राइवेट हेल्प ही ले रहे हैं हम लोग, जी, और जैसे ड्रेसिंग वगैरह तो मैं खुद ही करता हूँ, जितने लोगों को ले जाता हूँ उनकी पाटा-पट्टी वगैरह जो भी ड्रेसिंग वगैरह सब जी, करवाता हूँ। जी, बाकी ज़्यादा कैसे बुखार या कुछ भी चीज़ लगता है तो प्राइवेट डॉक्टर को बुला के अभी तो फिलहाल करवा रहे हैं। अच्छा, आगे है तो अभी जैसे हमारा जो संस्था है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जी। अब सरकारी सुविधाएँ लेने की प्रयास करेंगे। नहीं जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा असहाय लोगों की सेवा करके? और हमारे जो इस चैनल को देखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इन फ्यूचर में वो किस प्रकार से अपनी ओर से ऐसे असहाय लोगों की सेवा कर सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी लेना चाहूँगा देखिए आपसे। सर, मेरा तो जो मेरा अनुभव है वो तो अच्छा है, तभी मैं कर रहा हूँ। आज इतने साल हो गए मैं इसमें से हटा नहीं, उसका रीज़न ये है कि मुझे कहीं न कहीं बहुत अच्छी खुशी मिलती है, और ये काम करने के बाद एक अलग एहसास होता है। जी, ना एक अलग अनुभव अनुभव होता है कि नहीं यार कुछ किया, मतलब सुबह ऊपर वाले ने अगर आज उठाया है अपने को, जी, तो ये मानता हूँ कि मानवता के रूप में या किसी भी सेवा के भाव में हमें कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए। जी, कमाने के लिए तो देखो दुनिया भागती है, सवेरे 365 दिन आप भागोगे ना तभी आप तृप्त नहीं हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि मेरी जब सैलरी पहली 1500 थी और लास्ट 50,000 भी हुई थी, तब भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब अब ठीक हूँ। जी, तो वो इंसान कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा भाव है, सेवा का एक ऐसा कर्म है, जो आप अपने लिए जब ऊपर जाओगे तो साथ में बाँध के जाओगे। कर्म के सिवा कुछ नहीं आने वाला। लोग जी, एक इसी नाम से, इसी चीज़ों से आपको जानेंगे कि नहीं यार फलाना आदमी था, ये आज ये होता तो ऐसा काम अपना कर देता। जी, तो मैं ये युवाओं को भी यही कहूँगा कि साथियों, आपके आस-पास में कोई भी नीडी इंसान हो, कोई भी पशु हो, इंसान हो, या चाहे जो भी हो, जो ज़रूरतमंद आपको लगता हो, आप अपने पूरे दिन में से 10 मिनट भी निकाल के उनकी मदद कर देना। चाहे एक बिस्किट का पैकेट दे देना, पानी पिला देना, खाना खिला देना। आपसे जो बने वो एक छोटी-सी मदद करना, वो काफ़ी मतलब पॉज़िटिव वे में जाएगी। उसके काफ़ी सारे अच्छे मतलब रिज़ल्ट निकलेंगे रिज़ल्ट आने निकल वाले के आएँगे, समय के उभर अंदर। के आएँगे सर। क्योंकि क्या होता है, छोटे से प्रयास से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ा भंडारा कर दिया सारी चीज़, ऐसा नहीं है। इंसान कभी बिस्किट बाँट रहा है, कभी खाना बाँट रहा है, कभी कपड़े बाँट रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों से इस फ़ील्ड में धीरे-धीरे आता है। मैं भी ऐसा नहीं कि एकदम से ही आश्रम चालू कर दिया। मैंने जब स्टार्ट किया था तो
पहला सबसे पहला एक बच्ची को समोसा दिया था, जी तो वहीं से कहानी शुरू होती है। और आज ये मैं इतने सारे लोगों को लेके चल रहा हूँ, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा, शुरुआत करनी पड़ती है। वो ऊपर वाला किस तरफ ले जाता है उसकी कोई फिक्स नहीं, वो सब सारी ऊपर वाले की महिमा है, वो कहाँ ले जाएगा, किस रास्ते ले जाएगा, बस जी हमें चलना है, जी रास्ता ऑटोमेटिक वो बना देगा। बिल्कुल। तो हम भी हमारी टीम की ओर से बहुत-बहुत बधाई देते हैं आपको थैंक यू। कि इन फ्यूचर में आप और भी तरक्की करें, असहाय लोगों की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और बहुत-बहुत धन्यवाद जिग्नेश जी, आप पधारे हमारे थैंक यू। आप द आपका पॉडकास्ट चैनल बहुत-बहुत पर। आभार कि आपने मुझे और मौका दिया और जी, मेरी जो बातें बिल्कुल। थी, वो आपके चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में रखने का मुझे जो मौका दिया, वो बहुत मेरे लिए भी एक अच्छा है कि चलो मेरे मन में कुछ चीज़ें थी और मैं यहाँ आपके बीच में रख रहा हूँ, तो पब्लिक के बीच जाएगी और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जी, जी थैंक यू।